हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। सो आज हम पढ़ेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कार्पल टनल ये कहाँ पर होती है? कार्पल टनल जो है वो हमारी रिस्ट पे होती है और इट इज़ फॉर्म्ड बाय कार्पल बोन्स डोर्सली एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वेंट्रली। यहाँ पर होती है हमारी कार्पल बोन्स डोर्सली और वेंट्रली हमारा होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो ये हमारी कार्पल टनल की लोकेशन है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। और मीडियन नर्व क्यों कंप्रेस होती है? बिकॉज हमारी कार्पल टनल की नैरोइंग हो जाती है। तो इसके रीजंस क्या क्या? लेट्स सी। पहला है रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स, सिस्टेमिक कंडीशंस, ट्रॉमा एंड प्रेगनेंसी। अब सारे कॉजेज़ को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कॉज द रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स। अगर हम रिपीटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीनोसाइनिवाइटिस हो जाएगा। और इसकी वजह से टीनोसाइनिवाइटिस की वजह से क्या होगा? हमारी कैनाल के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमिक कंडीशंस जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म और एमिलॉइडोसिस। ये सारी वो कंडीशंस है जिनकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस ऑफ कार्पल बोन्स कैन डिक्रीज द स्पेस इन कार्पल टनल कंप्रेसिंग मीडियन नर्व। ट्रॉमा की वजह से कैसे होगा? अगर हमारे कार्पल बोन्स का फ्रैक्चर हो जाए या वो डिसलोकेट हो जाए तो स्पेस जो है कार्पल टनल का वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इस वजह से भी हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी और हमें CTS हो जाएगा। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये फिगर में देख रहे हो, दिस इज़ आर मीडियन नर्व। और जब ये कंप्रेस होगी, ये मीडियन नर्व है हमारी, तो ये हमारा 1, 2, 3 एंड 3.5 लेटरल 3.5 डिजिट्स में हमारी सेंसेशंस का लॉस होगा। ठीक है। दिस इज़ आर पेन एरिया। क्लिनिकल सिम्टम्स, पेशेंट को क्या होगा? नमनेस होगी, टिंगलिंग होगा और पेन होगा थंब, इंडेक्स, मिडल और लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। ये जो इन्होंने बोला ये 3.5 लेटरल 3.5 डिजिट्स हम इन्हें शॉर्ट में बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा? नमनेस और टिंगलिंग फील होगी। ये सेंसरी सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मोटर सिम्टम्स क्या है? हमारी थीनार मसल्स की एट्रोफी और वीकनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ग्रास्पिंग एक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो दो मेथड हैं इसके डायग्नोसिस करने के लिए। पहला है फेलेंस टेस्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। फेलेन टेस्ट जब हम कैसे करते हैं? फेलेन टेस्ट में ना हम, जैसे आप ये फिगर देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसी पोजीशन में हमको आर्म्स को रखना होता है। आर्म को शोल्डर लेवल पर लाना है एज यू कैन सी। उसके बाद टोर्सम ऑफ हैंड्स को एक साथ लाना है और इसको हमें 30 से 60 सेकंड की पोजीशन में होल्ड करके रखना है। अगर यहाँ वाली जगह पर आपको पेन फील हुआ तो इट मीन्स यू आर पॉजिटिव फॉर CTS, यानी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है। टिंगलिंग एंड नमनेस ओवर मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन फील होगा। ठीक है। दिस इज फेलेंस टेस्ट। उसके बाद है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी डिटेक्ट द डिट्रोटेड मसल्स। ओके। नेक्स्ट है, अब हमने इसका डायग्नोसिस कर लिया, अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकते हैं, एक तो कंजर्वेटिव मेथड है और एक सर्जिकल मेथड है। पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। पहले तो वही हो गया कि रेस्ट कर लो, स्प्लिंटिंग करवा लो, रिस्ट को अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे रखो। ठीक है। या फिर उसके अलावा मेडिकेशंस दे दो, जो हमारी पेन की मेडिकेशंस होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो दो ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस दे दो। अगर ज़्यादा ही सीवियर पेन है तो ही हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कार्पल टनल रिलीज सर्जरी करते हैं। व्हाट इज़ कार्पल टनल रिलीज सर्जरी? सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? हम उसका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को कट कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कट हो जाता है ना, तो मीडियन नर्व पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से सिम्टम्स में रिलीफ आता है। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। आई होप आपको कार्पल टनल सिंड्रोम समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।